हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक यू माई शापर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्केल के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण मापनी 1 डेसीमीटर तक माप सकते हैं। आपको इस टाइप की क्या करनी है, एक सिंपल स्केल को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, जिस पर 2 सेंटीमीटर द्वारा या 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित किया गया हो। मापनी पर 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर की दूरी को आपको क्या करना है, इस पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। अतुल वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से देखो, क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर आपको करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको बता दीजिए कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे हमें उसको डिफाइन करना है, कैसे हमें उसको रिलेट करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल स्केल आपको बनाना है जो मेजर अप टू, ये देखो अप टू लिखा हो, इनफ लिखा हो, सफिशिएंट लिखा हो, तो ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्सिमम डिस्टेंस दी हुई होती है। ठीक है, ये हमारी इसमें क्या दी हुई होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस दी रही होती है। और साथ ही साथ हमें रिप्रेजेंट करना है 1 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमें देखो इसमें कोई भी आरएफ नहीं दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नहीं हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, निरूपक भिन्न हमें नहीं दिया गया है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये डिस्टेंस को क्या करना है, उस स्केल पर जो आप बनाओगे तो उस पर आपको क्या करना है, जो है इस डिस्टेंस को आपको शो भी करना होगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यही निकालना होता है ना, यानी कि निरूपक भिन्न। तो इसका निकालने के लिए सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो मैप पर दर्शाई गई दूरी, और वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होता है यही हमारा क्या कहलाता है, निरूपक भिन्न। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आरएफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या क्या हमें इसमें मेजरमेंट दिया गया है, तो हमें इसमें देखो क्या दिया गया है, 1 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी कि 1 डेसीमीटर है, लेकिन हमें उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, 2 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमारी मैप की डिस्टेंस क्या रहेगी, इसमें हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस क्या रहेगी, बताइए। हमारा इसमें आरएफ क्या निकलेगा, किस तरीके से हम आरएफ को इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर। ठीक है, अगर आपको इसमें रिलेशन नहीं पता होगा डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में, तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें सारे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सबके बीच में आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर अगर हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा आरएफ है, तो हमें दोनों को क्या करना है, सेम डायमेंशन पे लेना है। तो हम डेसीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। डेसीमीटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जिससे दोनों जो डायमेंशन रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम यूनिट पर आ जाएंगी और कैंसिल आउट होकर हम इजिली इस पर क्या निकाल सकते हैं, आरएफ को हम इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसमें निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा आरएफ कितना आ जाएगा, 1/5।
यही आ जाएगा। ठीक है, आर एफ हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 1/5 इसमें हमारा आर एफ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इसमें क्या देना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या दी गई है, 8 डेसीमीटर दिया गया है, 8 डेसीमीटर दिया गया है। मैक्सिमम डिस्टेंस भी हमें पता चल गया, हमें आरएफ भी पता चल गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इस मापने की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि क्या, मापने की लंबाई, यही निकालना होता है। लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया 1/5। मैक्सिमम डिस्टेंस देखो हमें कितनी दी गई है, 8 डेसीमीटर हमें दिया गया है। तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, डेसीमीटर को। जब भी आप लेंथ निकालते हो, ठीक है, मापने की लंबाई अगर निकालते हो, तो आप हमेशा सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर आप इंचेस में क्या करते हो, इसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा हम प्रेफर किसको करते हैं कि हमें सेंटीमीटर में मिलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर में मिल रहा है तो और अच्छी बात है, तो हम इसको सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, 8 इंटू 10। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आ रहा है सभी का लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है 16 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ चुका है। लेंथ ऑफ स्केल के बाद हमें इसमें क्या करना होता है, स्केल को ड्रॉ करना होता है। सबसे मेन काम होता है आरएफ निकालना, लेंथ ऑफ स्केल निकालना। अगर आपने ये सारी वैल्यूज को अच्छे से पुट किया है, कन्वर्जन अगर आप लोगों ने अच्छे से किए हैं, तो इजिली आप क्या कर सकते हो, इजिली आप स्केल को भी ड्रॉ कर सकते हो। स्केल ड्रॉ करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है कि हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालने में, और साथ ही साथ सबसे मेन है ये कन्वर्जन चेंज करने में। ठीक है, कन्वर्जन क्या होते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कन्वर्जन भूल जाते हैं। वैसे तो उन्हें याद रहेगा कि क्या क्या कन्वर्जन है, लेकिन एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि किस टाइप का एग्जाम आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन क्या होते हैं, फिर उस टाइम पे दिमाग से उड़ जाते हैं कि इसमें कितना हमें डेसीमीटर, मिलीमीटर में कितना जो है हमें इसमें कन्वर्जन करना है, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इस टाइप से। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा क्या रहेगा, आपको इजिली आप उसको याद रख सकते हो। चलो, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइन को हम खींचेंगे जो कि हमारी कितने की रहेगी, 16 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है, एक लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी इसमें कितने की रहेगी, 16 सेंटीमीटर की, इस टाइप से। ये हमने 16 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 90 डिग्री से कम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमें दी गई है, अधिकतम दूरी जो हमें दी गई है, वो हमें 8 डेसीमीटर दी गई है। यानी कि 8 डेसीमीटर का मतलब क्या है कि हमें इस वाले सेक्शन को, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो वो हम 8 सेंटीमीटर मान सकते हैं कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारी 8 सेंटीमीटर की हो सकती है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर की। तो जब हम 8 सेंटीमीटर को इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमारा कितने का आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लास्ट पॉइंट को हमें इस लास्ट एंड से हमें ज्वाइन करते जाना है। इसमें आप किसका यूज करना है, आपको रोलर स्केल का यूज करना है। इस टाइप से आपको हर एक लाइन को इक्वली किसमें लाना है, पैरेलल में आपको लेकर आना है। ठीक है, इस टाइप से सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, सारी लाइंस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए।
तो इसमें आप रोलर स्केल का यूज कर सकते हो, जिसके पास मिनी ड्राफ्टर है तो वो मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकता है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके हमें साइड कॉर्नर से 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो। देखो अगर आप 1/2 सेंटीमीटर लोगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको इस सेक्शन के 10 पार्ट्स भी करने होते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर अगर आप लोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी सेक्शन के 10 पार्ट्स करोगे तो इजिली आपको स्पेस भी इसमें मिल जाएगा। तो फिर हम सारी लाइंस में क्या करेंगे, इस तरीके से वर्टिकल लाइन, सारे पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 वाला सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, ये तो हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डेसीमीटर में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, एक डेसीमीटर को और दूसरा हमें सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, हम इसमें क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इस पार्ट को क्या करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इस सेक्शन को हमें क्या करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक इंक्लाइन लाइन को खींचा था 90 डिग्री से कम, वैसे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम एक इंक्लाइन लाइन को खींचेंगे, और जो कि हमारी कितने सेंटीमीटर की रहेगी, 5 सेंटीमीटर की रहेगी। 5 सेंटीमीटर की हमने इसमें 5 पार्ट्स जो है 10 पार्ट्स करना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 के हम 10 पार्ट्स कैसे करेंगे, हाफ हाफ सेंटीमीटर ले ले, ठीक है। इसमें हम क्या ले लें, हाफ हाफ सेंटीमीटर अगर हम इसमें ले लेंगे तो इसको हम इक्वली 10 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इक्वली हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा लास्ट 10, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लास्ट पॉइंट इस लास्ट एंड के साथ हमने ज्वाइन किया हुआ था, वैसे हम इस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट एंड से जो है क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। कभी भी आपको स्ट्रेटली इस तरीके से नहीं लेकर जाना है, आपको सिर्फ इसके बॉटम लाइन तक क्या करना है, ज्वाइन करना है, बस इस तरीके से, जिससे हमें इस बॉटम लाइन पर क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, और फिर हम उन पॉइंट्स के जरिए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स के जरिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप इसमें नंबरिंग भी लिख सकते हो, 0 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अगर ज्यादा गैपिंग है तो 1 2 3 4 इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हो। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखो हमने काय काय में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ हमने डेसीमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ डेसीमीटर लिख सकते हो। यहाँ हमने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ठीक है। RF, तो RF हमारा कितना आया था, 1/5, यही आया था, ठीक है। यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेसीमीटर, तो यहाँ लिख दो डेसीमीटर, इस तरीके से। और यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, सेंटीमीटर, इस तरीके से। और हमें कितनी डिस्टेंस को शो करना है, हमें शो करना है 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर,
7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये देखो डेसीमीटर है 7, ये हमने एक वर्टिकल लाइन खींची और जहां आपको 8 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला 8 वाला पॉइंट, वहां से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एरो हम इसे बना देंगे इस तरीके से और इसमें हम लिख देंगे 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कैसे हमें इसमें ड्रॉ करना है। ये जो आपका लेक्चर है, ये आपका सिंपल स्केल का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल स्केल के बारे में, जिसको हम विकर्ण मापनी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसको हम विकर्ण मापनी कहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डायगोनल स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको सिंपल स्केल में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैंने डायगोनल स्केल स्टार्ट कर दिया फिर आप उसमें डाउट पूछते हो सिंपल स्केल के। ठीक है, तो जो आपके लेक्चर चल रहे हैं उसी में अगर आप उसके डाउट पूछोगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर आप उसमें डायगोनल स्केल में सिंपल स्केल में डायगोनल स्केल का जो कॉन्सेप्ट पूछोगे तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है आपका लेक्चर लास्ट लेक्चर है सिंपल स्केल का। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इजीली आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो शहरों के बीच 120 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि दो सिटी हैं जिनके बीच में डिस्टेंस दी गई है 120 किलोमीटर। एक यात्री ट्रेन इस दूरी को 4 घंटे में तय करता है, यानी कि एक पैसेंजर है जो ये ट्रेन के द्वारा इस डिस्टेंस को 4 घंटे में क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। एक ऐसी मापनी की रचना कीजिए जिसका आरएफ हमें दिया गया हो, ये देखो आरएफ हमें इसमें दिया गया है, जिस पर गाड़ी की 1 मिनट से 1 घंटा तक तय की गई दूरी को मापा जा सके। इस मापनी पर गाड़ी द्वारा 36 मिनट में तय की गई दूरी को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें हमें ऑलरेडी क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें दिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें इसमें दिया गया है। क्वेश्चन और प्लस आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरी सॉल्विंग के साथ आरएफ ने कैसे निकाला है, स्केल कैसे बनाया हुआ है, ये सारा कुछ आपको कहाँ मिलेगा, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को परचेस करो और वहीं पर आपको विद पीडीएफ के साथ आपको पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्विंग के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें देखो ऑलरेडी आरएफ दिया गया है, तो इसमें हमें आरएफ निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो कि हमें जो है 120 किलोमीटर है। ठीक है, 120 किलोमीटर है और इसको 4 घंटे में क्या कर रहा है, एक पैसेंजर पैसेंजर क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि जो है 4 आवर में 120 किलोमीटर को ये क्या कर रहा है, 4 आवर में 120 किलोमीटर को, इस डिस्टेंस को 4 घंटे में ये कवर कर रहा है। बोल सकते हैं 4 आवर्स 120 किलोमीटर। ठीक है, दो शहर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है और एक व्यक्ति है वो इस डिस्टेंस को ट्रेन की सहायता से क्या कर सकता है, 4 घंटे में कवर कर सकता है। यानी कि ये 4 आवर्स में इस डिस्टेंस को इजिली कवर कर सकता है। तो इसी के दौरान हमें क्या करना है, एक मापनी की रचना करना है जिसके लिए हमें आरएफ इतना दिया गया हो, जिस पर गाड़ी की 1 मिनट से 1 घंटा तक
यानी कि मिनट से घंटा तक की दूरी को आपको क्या करना है, इसमें मेजरमेंट कर सके, ऐसे आपको स्केल को ड्रॉ करना है। और इस मापनी पर गाड़ी द्वारा 36 मिनट में तय की गई दूरी को आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 आवर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 120 किलोमीटर। यानी कि हमें इससे पता चल जाएगा कि 1 आवर में ये कितने डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अगर 4 घंटे में ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 आवर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, देखो इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलरेडी दी गई है, आरएफ हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, मापनी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्केल हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल हम कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसमें हम निकालेंगे मापनी की लंबाई। ठीक है, मापनी की लंबाई, तो मापनी की लंबाई फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। तो आरएफ हमें कितना दिया गया है, 1/2 लाख, यही दिया गया है। अब इसमें आती है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखो कितना दिया गया है, 1 मिनट टू 1 आवर, 1 मिनट टू 1 आवर इसमें हमें दिया गया है। और जो हमारा 1 आवर है किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है। ये अभी हमने देखा, ये देखो 1 आवर हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, और हमें डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस दी कितनी गई है, ये कह रहा है कि 1 मिनट को 1 आवर में यानी कि 1 मिनट से 1 घंटा तक की तय की गई दूरी को मापी जा सके, इस ऐसा स्केल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा स्केल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं अब मिनट ज्यादा होता है या आवर ज्यादा होता है, तो आवर ज्यादा होगा ना, मिनट कम होगा, आवर ज्यादा है। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि अगर कोई ट्रेन है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को मापी जा सके, डिस्टेंस को कवर कर सके। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बोल रहा है तो इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, आवर को। अगर ये बोलता कम से कम कितनी डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो हम इसमें फिर क्या कंसीडर करते, 1 मिनट। लेकिन हम हमेशा सिंपल स्केल में या कोई भी अगर हम मापनी बनाते हैं या कोई भी इसमें हमें जैसे आरएफ या मैक्सिमम डिस्टेंस दी होती है, तो हम मैक्सिमम निकालते हैं, यानी कि अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये कितना कवर कर सकती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये कितना कवर करेगी, 1 घंटा। ठीक है, 1 मिनट क्या होगा, कम होगा, 1 घंटा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और 1 घंटा हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है, ये आप क्लियरली इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें आप क्लियरली इसमें देख सकते हो। इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिख दी है कि 1 आवर हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो सबसे पहले 1 आवर लिख लो जिससे आपको कोई कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट 1/2 लाख इंटू 1 आवर हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर। अब देखो इसके बाद तो आपको चेंज करना आता ही है, इसके बाद तो चेंज करना आता ही है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो बस। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा, मापने की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 1/2 लाख। ठीक है, 30 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10³ का मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सारी जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचेगा क्या, 15 सेंटीमीटर, बचेगा क्या इसमें, 15 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था कि जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस में 1 मिनट और 1 आवर और कुछ ऐसा जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इसी से रिलेट था। ठीक है, इसी से रिलेट था, उसमें भी हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस 2 दी गई हुई थी। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो हमेशा आप याद रखना कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर सकता है, हमें वही डिस्टेंस को क्या करना होता है, इसमें लिखना होता है, वही डिस्टेंस को हमें कवर करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 3, 4, 5 जितनी भी डिस्टेंस दे दी जाए, सेकंड में अगर दे दी जाती है, मिनट में दे दी जाती है या आवर्स में दे दिया जाता है, पर डे अगर दे दी जाती है, तो आपको हमेशा सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, कवर करना है। अगर पर डे देता है, 24 आवर्स देता है, तो आपको 24 आवर्स को जो है इसमें कंसीडर करना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी को ये तय कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 आवर को क्या किया है, कंसीडर किया है, और हमें पता है कि 4 आवर 120 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 घंटा हमारे 30 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम 1 आवर को लिख सकते हैं 30 किलोमीटर, यानी कि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये 1 आवर में क्या करता है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो इससे हमारा क्या निकल आया, लेंथ ऑफ स्केल हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें क्या कर दो, एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, 15 सेंटीमीटर की लाइन आप इसमें ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 90 डिग्री से कम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 1 आवर, 1 आवर, और वो हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, जब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें ये दी गई है तो इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे बताइए। ये देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 आवर, 1 आवर हमारे 30 किलोमीटर के बराबर है, और ये हमें मैक्सिमम डिस्टेंस को कंसीडर करना है। तो इस पर्टिकुलर स्केल को बनाने के लिए हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, बताइए इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इसके हमें कितने पार्ट्स करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें 30 किलोमीटर दिया गया है तो इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, ये हमने 90 डिग्री से एक इंक्लाइन लाइन को क्या किया गया है, इसमें हमने खींचा हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे हम इसमें रिलेट करेंगे बताओ, किसी को पता है क्या इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आरएफ आपको दिया गया है, ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ही लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 1 मिनट और 1 आवर, यानी कि 1 आवर हमारे 30 किलोमीटर के बराबर है। तो जब ये हमारे 30 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, तो इसमें हमें इस डिस्टेंस को क्या करना है, कवर करना है, यानी कि 36 डिस्टेंस को हमें इसमें रिलेट करना है। तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बताइए क्या हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले सेक्शन को लास्ट वाले एंड के साथ ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। कोई बता सकता है कि इसको हमने 6 पार्ट में क्यों डिवाइड किया हुआ है, बताइए इसको हमने 6 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों एंड से वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, 1 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे इस साइड से।
और दोनों को एंड को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और जो जो हमें इसमें पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, जो जो हमें इसमें पॉइंट्स मिले हुए हैं वहां से हम एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, ये तो हमने इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसमें हम नेमिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये लास्ट वाला सेक्शन हमारा हो जाएगा 6 वाला सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हम एक इंक्लाइन लाइन को खींचेंगे 5 सेंटीमीटर लाइन को, और इसके हम इक्वली 10 पार्ट्स करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट हमारा इसमें हो जाएगा क्या, 10, ठीक है। ये लास्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 10। और लास्ट वाले पॉइंट को इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स से एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ये, ठीक है, सब में हम नंबरिंग कर देंगे 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें क्या बन जाएगा, स्केल, ठीक है। चलो, तो इसमें हम इक्वली 6 पार्ट में इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, किसी ने आंसर नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस देखो हमें क्या दी गई थी, 1 मिनट से 1 आवर तक, ठीक है। क्या दिया गया है, 1 मिनट से 1 आवर तक का हमें इसमें दिया गया है। तो 1 आवर यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट करने में हम मैक्सिमम डिस्टेंस को इसमें हम क्या लिख रहे हैं, 1 आवर। और 1 आवर हमारे किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है। तो इसमें आप ये भी तो देखो कि इसमें हमें 1 मिनट भी दिया गया है, और हमें पता है कि जो 1 मिनट है इसमें कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इसलिए हमने इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 20 30 40 50, देन ये लास्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मिनट में। किसमें रिप्रेजेंट किया है, मिनट में, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि ये 1 मिनट से 1 घंटा तक की दूरी को ये क्या कर सके, तय कर सके। इस मापनी पर गाड़ी द्वारा 36 मिनट यानी कि आपको 30 मिनट आपको क्या करना है, इस मापनी पर आपको रिप्रेजेंट करना है। 30 कहाँ है, ये है, ठीक है। और फिर ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, यानी कि 6 वाला पॉइंट आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया, मिनट में, ठीक है। और इसमें आपको क्या लिखना है, RF हमारे पास कितना था, 1/2 लाख, ठीक है, 1/2 लाख था। और यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो, इसमें भी हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, मिनट में। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1 आवर में, 1 आवर में हमारे पास, ठीक है, 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अगर आप ये भी कर रहे हो तो भी 6 आएगा, ये भी कर रहे हो तो भी आपका इसमें 6 ही आएगा, ठीक है। टोटल हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो नहीं है, कोई भी अगर लाइन समझ में नहीं आई हो
ठीक है। ये भी देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन में ये जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पहले हमने 4 आवर्स इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, 1 आवर को हम इतना लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल को हमने फाइंड आउट किया, मैक्सिमम डिस्टेंस हमने लिया 1 आवर, और 1 आवर इज इक्वल टू, अब हम देखो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम ये पॉइंट तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्केल को ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल को बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 1 आवर इज इक्वल टू में पता है कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में ये फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हो 6, यानी कि इसको हमें टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और ये भी हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। देखो अगर आप इससे रिलेट करना चाहो तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, अगर आप इससे रिलेट करना चाहो तो आप इससे भी, यानी कि दोनों से ही आपकी इसमें जो डिवाइडेशन आएंगे वो 6 ही आएंगे, ये भी 6 आएगा और साथ ही साथ ये भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, दोनों से ही 6 आएगा, तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर स्केल को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमें 36 को हमें रिप्रेजेंट करना है। यहां से एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, और ये हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, इसमें शो कर दिया। ये हो गया हमारा 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट ये हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कुछ भी अगर समझ में ना आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसलिए आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आई है तो इसलिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कोई भी ऐसा फिर आपको सेशन नहीं मिलेगा कि जिसमें आप सिंपल स्किल के डाउट्स क्लियर कर सको। ठीक है, आप इसमें मिनी ड्राफ्टर का भी यूज कर सकते हो, रोलर स्केल का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, बना लिया है अच्छी बात है, जो नहीं बना पाया है उसके लिए बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप इजिली पूछ सकते हो। चलो, सभी को ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 25 मीटर इंटू 25 मीटर का वर्गाकार खेत नक्शे पर 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मापनी की निरूपक भिन्न बताइए और मापनी बनाकर 76 मीटर की दूरी को आपको क्या करना है, इसमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, 76 मीटर की दूरी को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आप लोग इतने कम संख्या में स्टूडेंट को जोड़ते हो, क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लासेस को लाइक नहीं करते हो, तो कैसे मैं आपको ड्राइंग शीट पर बनाना सिखा दूं, बताओ। इतने कम बच्चों में क्या मजा आएगा ड्राइंग शीट में, मुझे यहाँ फ्री हैंड में मजा नहीं आ रहा है, आप लोग बोल रहे हो कि ड्राइंग शीट पर बताइए, तो इतने कम बच्चों में देखो मजा नहीं आता है। अगर आप क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों की जोड़ने की कोशिश करोगे, तभी आप लोगों को ड्राइंग शीट पर स्टार्ट किया जाएगा। ड्राइंग शीट पर कैसे आपको बनाना है तभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो आपका फ्री हैंड तो क्लासेस आपकी चली रही हैं, तो फ्री हैंड में आप इसलिए जो है अपनी प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप उसको इसलिए अपनी नोटबुक पर जिस पे भी आप बना रहे हो, रफली बना रहे हो, फेयरली बना रहे हो, तो इसलिए आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, जिसका हमें 25 यानी कि साइड हमें दी गई है, तो ये हमें मैप पर दर्शाना है। एक्चुअल डिस्टेंस इसकी ये दी गई है, और साथ ही साथ इसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना ही है। ठीक है, और मार्क द डिस्टेंस ऑफ 76 मीटर, 76 मीटर की डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इसमें मार्क करना है। ठीक है, चलो, तो इसमें हम कैसे कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ था स्टार्टिंग में,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ था जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकाला था। सेम फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। मैप पर दर्शाई गई दूरी और वास्तविक दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या कहलाता है, निरूपक भिन्न कहलाता है। सेम एज इट इज यही फॉर्मूले का हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमें क्या दिया गया है, 25 मीटर इंटू 25 मीटर, यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम 25 इंटू 25 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में दिया गया है, तो दोनों वैल्यूज को अगर हम एक साथ रखकर मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हम इसमें 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, यानी कि अगर हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें हम 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, यानी कि ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम दोनों साइड जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, वैसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या ले लें, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट या स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, यानी कि स्क्वायर रूट लेने पर, तो ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 25 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा बचेगा 25 मीटर। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, हम इसको लिख सकते हैं। सभी को ये वाला मेथड याद है ना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है, कोई क्यूब रूट वाला क्वेश्चन दिख जाता है या फिर आपको स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन दिख जाता है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमें कुछ भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से हम एक 25 ले लेंगे, एक मीटर ले लेंगे, यहाँ से एक 5 और सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो हमारा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 मीटर, हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर। अब देखो इससे हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, आरएफ। आरएफ में हर एक टर्म हमारा 1 अपॉन होना ही चाहिए। ठीक है, आरएफ में ये मस्ट है कि हमारा कोई भी अगर वैल्यू आ रही है तो 1 अपॉन में ही आनी चाहिए। ठीक है, 1 अपॉन में ही हमारी इसमें आरएफ की वैल्यू आनी ही चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमेशा आप देखोगे कि जो आरएफ की वैल्यू है वो 1 रेशियो में ही आएगी। क्या आएगी, 1 रेशियो में ही आएगी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इस पे हमें क्या निकालना है, आरएफ हमें निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर और 5 मीटर। ठीक है, कभी भी आप इस तरीके से मत लिखना कि 5 मीटर आप लिख रहे हो ऊपर और 1 सेंटीमीटर आप लिख रहे हो नीचे। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। 1 वाला सेक्शन हमेशा ऊपर रहेगा, या फिर आप फॉर्मूले से भी इसको रिलेट कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आप इसको देख सकते हो। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा 1/500। तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आरएफ हमारा, इसलिए हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें मेन क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि अधिकतम दूरी। अब अधिकतम दूरी हमें इसमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, मैक्सिमम डिस्टेंस
25 वर्ग सेंटीमीटर मापने की निरूपक भिन्न बताइए, मापनी बनाकर इस दूरी को अंकित कीजिए। इसमें हमें देखो कोई भी मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी गई है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें आपको कोई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो हमें कोई भी क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया ही होता है, इसमें नहीं दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलो, तो इसमें हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है। मान लो इसमें 80 दिया गया है, 80 मीटर मान लो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 80 मीटर हमें दिया गया है, ये हमने इसमें मान लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसमें अज्यूम कर लिया, वैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा ही। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई। तो मापने की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, RF 1/500 और 80 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आ रहा है सभी का लेंथ ऑफ स्केल, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल, बताइए। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक 16 सेंटीमीटर की लाइन को हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, और एक हम इस तरीके से 90 डिग्री से कम इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी जो हमें दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 80 मीटर हमें दी गई है। यानी कि हमें कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, बताइए, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हमें 80 मीटर दी गई है, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट ये 8। ठीक है, 8 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 वाली लाइन को लास्ट वाले एंड से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर सारी लाइंस हम पैरेलली इसमें ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से, ये। ठीक है, इस तरीके से हम सारी लाइंस को ज्वाइन करते जाएंगे। फिर हम एक वर्टिकल लाइन को खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे हम वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर देंगे। फिर ये सारी लाइंस को स्ट्रेटली हम मिला देंगे फ्रॉम द टॉप सेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70, और लास्ट ये हमारा हो जाएगा 80 वाला सेक्शन। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपने अच्छे से कर ली, कैलकुलेशन में आपने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें आपको डायग्राम बनाने में या स्केल बनाने में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी परेशानी आपको नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही हम इस लास्ट सेक्शन को इस लास्ट एंड के साथ ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी लाइंस को हम स्ट्रेटली टॉप सेक्शन से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें नंबरिंग कर दो, 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इस तरह पे हम लिख सकते हैं कि हमारा RF कितना आया हुआ था। ठीक है, और यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारा इसमें RF, जो कि आया था 1/500,
ठीक है, यहाँ हम इसमें लिख देंगे मीटर, और यहाँ पे भी हम इसमें लिख देंगे मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें कितनी डिस्टेंस को इस पर रिप्रेजेंट करना है, 76 मीटर को, 76 मीटर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास 70 ये आ गया और 6 हमारे पास ये आ गया। दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से एरो बना देंगे, 76 मीटर। ये हमारा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें बनाना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे आपको इसमें ड्रॉ करना है। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी को इजिली समझ में आ गया क्या क्या कैसे कैसे ड्रॉ करना है, सारा कुछ सिंपल स्केल में। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिंपल स्केल में डाउट होगा तो फिर आपको डायगोनल स्केल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल स्केल अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, कोई भी डाउट नहीं है, तो डायगोनल स्केल भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो डायगोनल स्केल देखो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा डायगोनल स्केल होता है, डायगोनल स्केल में जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम 3 स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 स्केल दिया हुआ होता है, मीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर। इस तरीके से आपको 3 स्केल दिए रहेंगे और तीनों पार्ट्स को आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। और जो हमारे सिंपल स्केल होते हैं, सिंपल स्केल में सिर्फ हमें 2 ही यूनिट्स दी रहती हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से हमें दी हुई होती है। तो इसमें हम 2 ही यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी यूनिट हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, एक और यहाँ से हम इंक्लाइन लाइन खींचते हैं और एक और हम इसमें क्या करते हैं, यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डायगोनल स्केल किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, इसलिए सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाइए पहले की वीडियोस देखिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप इसलिए उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए। आपको ऑल बोर्ड्स, ऑल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी बुक्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही है तो आप इसलिए एएस टेक्निक बुक स्टोर से आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर नेम आपका स्केल ही चल रहा है। हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, लेटर्स। ठीक है, और इंट्रोडक्शन, जो भी इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने डायमेंशन आपको किस तरीके से लिखना है, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे आप उसमें लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ है। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नेम हमारा चल रहा है स्केल, यानी कि मापनी। और मापनी में हम इसमें देखेंगे सिंपल स्केल भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डायगोनल स्केल। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, डायगोनल स्केल। तो सभी को थैंक यू सो मच, आप लोग इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, और जो भी इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए आप वहां पर जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।